मैं विनती करता हूं पास्टर जॉनी स्टीवन से कि वो हमारे मध्य में आके परमेश्वर के वचनों को बांटे। आइए हम स्वागत करें प्रभु के दास का। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया उसके भवन में सुसमाचार लेके आने के लिए। आज का वचन हम देखेंगे और यजकेल 36 और उसका 26। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। धन्यवाद। क्या बोलता है यहाँ पर? मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर इस्राएली जाति के लिए कह रहा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। ये जो मन है ना, ये हमारी जीवन का धार्मिकता को तय कर देता है। मन के बारे में परमेश्वर बहुत कुछ कहता है। अभी हम आयतें देखेंगे। मन ही होता है जो हमें पाप करने के लिए विवश करता है, और मन ही होता है जो हमें परमेश्वर के भवन में लेके आता है। इसलिए हमें हमारे मन को बहुत ही सुरक्षित और सही दिशा दिखानी जरूरी है। परमेश्वर की संगति बार बार करने से हमारा मन उसकी ओर लगा रहता है। पर कई बार क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, अब तो हमने सीख ली बाइबल, अब हमको सब कुछ आता है। और जैसे क्लास में होता है ना, बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, कोर्स एक बार कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दोबारा रिवीजन नहीं करते हो, और रिवीजन ना करने के कारण क्या होता है, भूल जाते हैं। और जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो उनको फेल करा देता है। परमेश्वर की संगति हमें बार बार हमारे मनों को तैयार करती है कि हम उसके पीछे पीछे चलते जाएं और अपनी जितनी भी बुराइयां हैं उसको त्याग दें। इसीलिए यहाँ पर जो विशेष जोर दिया गया है वो मन पे दिया गया कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। देने की इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि वो कैसे मन के साथ जी रहे थे ये हम पढ़ेंगे। इर्मिया, और पहले तो नीति वचन निकालें। नीति वचन 6 के 18 ये क्या कहता है मन के विषय में? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला होता है मन। सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये कर लेंगे। अनर्थ ही अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो कल्पनाएं गढ़ता है मन। ये परमेश्वर बोलता है। और यही चीज हम देखें कि मन और कैसा है, तो इसको हम देखें मरकुस 7 के 21 और 23 में। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मन से कितना जरूरी है मन को बदलना, परमेश्वर जानता था। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना करी है, वो हमें जानता है हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में क्या क्या चलता है। इस आयत को दोबारा पढ़ता हूं मैं। क्योंकि भीतर ही से, यानी कि हमारे हृदय से जो हम सोचते हैं वो क्या निकलता है, उसके अंदर सबसे पहले बुरे बुरे विचार। ये बुरे बुरे विचार हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। ये बुरे बुरे विचार हमें उसकी संगति में आने नहीं देते हैं। ये इन बुरे विचारों के द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारी धार्मिकता है उसको खो देते हैं। हम अच्छे नहीं कहलाते, फिर हमारी गवाही बिगड़ जाती है। सिर्फ बुरे बुरे विचार, अभी काम नहीं किया है, अभी पाप नहीं किया, अभी सिर्फ सोच रहे हैं, वो सोच हमें बिगाड़ देती है। और क्या बोलता है आगे वो? व्यभिचार, चोरी, हत्या, ये सब पहले सोची जाती है, पहले विचार आता है। केस लगता है ना,
कोर्ट के अंदर किसी ने मर्डर कराया तो उसके ऊपर केस लगता है। पहले तो ये सोची समझी साजिश के तहत ये काम करा गया, उसका पूरा केस बनता है। कैसे उसने सोचा, कैसे क्या करा, ये ही है परमेश्वर का न्याय भी। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, वो जानता है हम क्या सोचते हैं और हमने कैसे कब पाप किया। उसके बाद हम प्रार्थना क्या करते हैं, प्रभु गलती से कोई पाप हो गया हो तो क्षमा करना। गलती से होता है क्या? नहीं होता। हम जानते हैं हमारे मन में क्या विचार हैं, उसके बावजूद भी परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं करते। पर प्रभु यहाँ पर सिखा रहा है और इस्राएली जाति को ये बता रहा है कि तेरे मन को मैं बदल दूंगा, तू एक बार मेरे पास आ तो सही, एक बार मान तो सही कि तेरे मन में गंदगी है, तू बुरा सोचता है। ये यजकेल जब मैं पढ़ रहा था तो यजकेल कब के समय में लिखा गया है? प्रभु यीशु मसीह के आने के 586 साल पहले लिखा था ये। और ये उस समय की बात है जब अभी बेबीलोन के नबूकदनेस्सर ने गुलाम नहीं बनाया, बनाने वाला है। चेतावनी भी है इसके अंदर, और गुलामी के बाद परमेश्वर ने दोबारा इनको लेके आया बंधुआई से, वो भी है। सब कुछ इस अध्याय के अंदर है। हमें परमेश्वर कई बार चेतावनी देता है कि ऐसे मत कर, ऐसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पर हम उस चेतावनियों को नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा जब होगा तब देखेंगे, आज तो अपने मन की इच्छा पूरी कर ले। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सबसे पहले अपनी मन की इच्छा ना करता हो, सांसारिक मनुष्य। पर आत्मिक मनुष्य और सांसारिक मनुष्य में यही अंतर है कि सांसारिक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं की तरफ भागता है, पर आत्मिक मनुष्य परमेश्वर की इच्छाओं के पीछे भागता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, और उसी के आधार पर वो अपने वो कार्यों को रखता है। और चाहता वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करूं जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो। ये परमेश्वर हमें सिखाता है कि मन क्यों वो चाहता है बदलना। और अब देखते हैं यिर्मयाह और उसका 17 का 9, इसके अंदर परमेश्वर क्या बोलता है मन के विषय में। अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, और उसके बावजूद भी हम उसी के ऊपर विश्वास करते रहते हैं। परमेश्वर कहता है यहाँ पर कि ऐसे मन को जो हमने देखा है, जो बुरे विचारों से बंधा हुआ है, जो धोखा देता है, जो अलग अलग अनर्थ कल्पनाएं गढ़ता है, ऐसे मन को मैं तेरे बदल दूंगा। कब बदल दूंगा? जब तू मेरे नजदीकी में आएगा। ऐसे ही नहीं बदलेगा, कुछ हमें भी करना है। हमें मानना है कि हाँ प्रभु मेरे में गलतियां हैं, तब जाके प्रभु हमारी सहायता करता है। पर उसके लिए भी क्या है, गलती से बड़ी बात क्या है, यहाँ पर 23वीं आयत हम पढ़ें दोबारा, यजकेल 36 के 23 में। इसके अंदर लिखा है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया है। क्या कारण था अपवित्र ठहरने का? जब इनको गुलामी में डाल दिया गया तो ये परमेश्वर की प्रजा है, सब जानते थे। और परमेश्वर की प्रजा का एक भय उस समय था लोगों में, क्योंकि जब इनको पूरा का पूरा देश कनान देश दिया गया तो एक दिन में नहीं दिया गया था, पूरे 140 साल लग गए थे, युद्ध करते रहे, और वहाँ के लोग इनसे डरते थे कि ये परमेश्वर इनके साथ है और परमेश्वर के निज प्रजा है, परमेश्वर इनका प्रोटेक्टर है, परमेश्वर इनकी सहायता करता है, और परमेश्वर के द्वारा ही ये लोगों को हरा पाते हैं। ये सब जानते थे, पर इनकी मूर्ति पूजा और इनके अनाज्ञाकारिता के कारण ये कहाँ गए? बंधुआई में गए। परमेश्वर को पहला स्थान ना देकर परमेश्वर की जगह पर जब जिन्होंने दूसरा मूर्ति को बिठा दिया, तब परमेश्वर को गुस्सा आया। हमारे जीवन में आज हम मूर्ति क्या है? लालच। किसी भी वस्तु का लालच है तो वो हमारे जीवन में मूर्ति के समान है। परमेश्वर यहां पर बोलता है कि यदि तू मेरे स्थान पे किसी को बिठाएगा तो मैं तेरे को क्या कर दूंगा? गुलामी में डाल दूंगा। ये सीखने को मिलता है, और यहां पर यही हुआ। ये गुलामी में चले गए, बंधुआई में हो गए, और तीतर भीतर लिखा है, कुछ तो बंधुआई में चले गए और कुछ तीतर भीतर हो गए, इधर उधर चले गए बेचारे, भाग रहे हैं। किससे? बच रहे हैं, एक साथ नहीं है। बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने इनको
बंधुआई में डाल दिया था। ये वो समय था। और आज उसी समय के अंदर परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे उस मेरे नाम को जो पवित्र है इसीलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, क्योंकि अब जो दूसरी जाति है जो तुम्हें मेरी प्रजा कहती है वो मेरे नाम को अपवित्र कर रही है। वो बोल रही है कि ये जो जाति कौन सी है, परमेश्वर की जाति। देखो हमने इसका क्या हाल कर दिया, इनका परमेश्वर कहाँ है जो इनकी सुधि ले। ये कारण परमेश्वर अपने नाम के निमित्त हमारी सुधि लेता है। हमारे धर्म कहीं भी कोई मायने नहीं रखते। हमारे काम, हमारा जो उसके ऊपर विश्वास है उसके द्वारा वो हमारी सुनता है, पर हमारे काम से वो नहीं सुनता। हमारे काम की तरफ आकर्षित नहीं होता। हमारे काम से तो हमें सिर्फ और सिर्फ वो एक महिमा देता है, एक उसकी एक सिर्फ क्या बोलते हैं, एक हमें जरिया बनाया है ताकि उसकी महिमा हमारे से हो, बस और कुछ नहीं है। पर हम ये नहीं कह सकते कि मेरे काम के द्वारा प्रभु को मैं मेरी तरफ आकर्षित कर सकता हूँ, नहीं कर सकते। कितनी भी हम कुछ भी कर लें नहीं कर सकते। प्रभु की दया और प्रभु की करुणा हम पर बनी हुई है, बस इसी का धन्यवाद करें। यहां पर वो साफ करा है कि जो नाम जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच में पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। तब जानेगी जब मैं दोबारा अपने नाम को पवित्र कर दूंगा। परमेश्वर कितना महान है कि वो अपने नाम के निमित्त हमें छुड़ा लेता है बार बार, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के निमित्त, क्योंकि उसका नाम पवित्र है। उसके नाम को वो बदनाम नहीं होने देता। तो आप सोचिए कितना सौभाग्यशाली हो आप लोग कि यदि आपने कुछ गलत भी करा है, अभिमान भी करा है, डिसोबीडियंस भी हो, आपने अनाज्ञाकारी भी हुए हो, सब कुछ है, पर शत्रु जब आपसे ये बोलता है ये तो परमेश्वर का दास था, जैसे ही वो बोलेगा वैसे ही प्रभु बता देगा कि आज भी ये मेरा दास है। भले इसने गलती करी है पर मेरा नाम मैं इसके द्वारा अपवित्र नहीं होने दूंगा। मेरे नाम को मैं वापस पवित्र करूंगा। लिखा है उन जातियों के बीच में वापस पवित्र करूंगा और मैं ये कहूंगा कि मैं ही यहोवा हूं, मैं ही इन्हें गाइड करने वाला हूं, मैं ही यहां तक लेके आया हूं और कोई नहीं है। मैं इनके संग हूं, ये पता होना चाहिए उनको। ये है परमेश्वर की दया। इसी अध्याय का हम पहली और दूसरी आयत पढ़ें। फिर हे मनुष्य के संतान, तो इज़राइल के पहाड़ों से भविष्यवाणी करके कह, हे इज़राइल के पहाड़ों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, शत्रु ने तो तुम्हारे विषय में कहा है, आहा, प्राचीन काल के ऊंचे स्थान अब हमारे अधिकार में आ गए। धन्यवाद। शत्रुओं ने क्या कहा? आहा, प्राचीन काल के जितने भी ऊंचे स्थान थे अब हमारे अधिकार में आ गए। ये जो अहम है ना शत्रुओं का, खत्म कर दूंगा मैं। परमेश्वर को अहम, परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा है। वो चाहता ही नहीं है कि कोई मनुष्य उसके सामने कह सके कि मैंने कर दिया। उसके बावजूद भी मनुष्य बार 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 अपनी बड़ाई करता है, मैंने ये करा, मैंने ये करा। प्रभु की दया ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जिसमें दुष्ट तो सबसे पहले बोलता है, क्या बोला? उस जगह को कैप्चर करने के बाद, उस जगह को अपने अधिकार में लेने के बाद क्या बोलता है? आहा, अब ये सारे के सारे ऊंचे स्थान मेरे हो गए। तो क्या बोलता है? पहाड़ियां सुन लेना। अब पहाड़ी कैसे सुनेगी सोचें तो हम। पर प्रभु यीशु ने क्या करा था? आंधी और तूफान से बोला था थम जा, उन्होंने भी आज्ञा मानी। परमेश्वर यहाँ पहाड़ी से क्यों बोलता है मालूम है? क्योंकि जब इनको बंधुआई में डाला गया तब पूरा का पूरा देश उजाड़ हो गया। आगे जब हम पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो बोला है उन पहाड़ियों से दोबारा तू क्या कर, फल उगा, ये उगा, सब कुछ कर मेरी जाति के लिए। उजाड़ पड़े ये लोग, खंडरों को दोबारा बसा दूंगा, सब बोला है उसने। खंडर हो गए क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अब जो आशीष है उस नगर से चली गई। परमेश्वर की आशीष जब तक थी जब तक उसके दास उसमें रह रहे थे, जब तक उसके मानने वाले, जब तक उसके ऊपर विश्वास करने वाले उसके ऊपर रह रहे थे, तब तक परमेश्वर की दया उसके ऊपर थी। तो हमारा कितना बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहें।
क्योंकि हमारी आज्ञा पालन से हमारे शहर और हमारी जगह और हमारे निवास स्थान पर आशीष बनी रहती है, ना केवल हमारी पे बल्कि हमारे सराउंडिंग में भी आशीष रहती है। कितना ज़्यादा हमारे लिए एक कर्तव्य है ये कि हमें परमेश्वर की भयभक्ति में रहना है, क्योंकि ना केवल हमारे लिए हम उसके लिए आशीष के कारण होंगे बल्कि हमारे समाज के लिए भी और हमारी जो सराउंडिंग है उसके लिए भी आशीष का कारण होंगे। क्योंकि यहाँ पर आगे जब लिखा है उसके अंदर, तो आगे हम चौथी आयत में क्या पढ़ते हैं, इस कारण हे पहाड़ों, पहले पहाड़ियों से बोला, अब पूरा का पूरा उन्होंने देश ले लिया है ना। हे पहाड़ों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है, अर्थात पहाड़ों, पहाड़ियों से, नालों से, तराई से, उजड़े हुए खंडरों से और निर्जल नगरों से जो चारों ओर की बची हुई जातियों से लुट गए और उनके हंसने का कारण हो गए हैं, उन सब से कहता है ये। अब कुछ बचा जगह के अंदर? कुछ भी नहीं बचा। नाले भी आ गए, तराई भी आ गई, सब कुछ आ गया। क्यों? इनके ऊपर हंसते हैं वो लोग कि हमने उजाड़ दिया परमेश्वर की नगरी को, खत्म कर दिया, तितर बितर कर दिया, और वो हंसी उड़ा रहे हैं। किसकी? परमेश्वर की नगरी की, परमेश्वर के लोगों की। ये चीज परमेश्वर नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई उसके दास की हंसी उड़ाए, कोई उसके दास का मजाक बनाए। परमेश्वर सहन नहीं कर सकता। हमें कितना ज़्यादा सोचिए, संभल के जीवन जीना चाहिए कि हम तो कई बार उसके मजाक का कारण नहीं बन रहे। अय्यूब ने क्या करा था? अपने विश्वास के ऊपर बना रहा, सीधा था, खरा था, यहोवा का भय मानने वाला था और बुराई से बच के चलता था। अगर अय्यूब एक बार भी बोल देता कि परमेश्वर ये तूने करा है और परमेश्वर तेरे कारण आज मैं इस अवस्था में हूं, तो शैतान के सामने परमेश्वर शर्मिंदा हो जाता। सोचिए, हम जीवन में कितनी बार उसको शर्मिंदा कर देते हैं, कितनी बार हो सकता है हमने हंसी का कारण बना दिया हो, पर वो नहीं चाहता कि कोई हम पर हंसे, वो बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए क्या बोलता है? अब तुम ये सब सुन लो, मैं तुम्हारे दोबारा बसा दूंगा तुम्हें। एक भी ऐसा स्थान नहीं होगा जहां पर जीवन नहीं होगा, सब जगह वापस मैं जीवन कर दूंगा, और इन लोगों को जो तुम पर हंसते हैं उनके साथ में क्या करूंगा, वो देखें हम 7वीं आयत में। परमेश्वर यूं कहता है, मैंने शपथ खाई है, निसंदेह तुम्हारे चारों ओर जो जातियां हैं उनको अपनी निंदा आप ही सहनी पड़ेगी। निसंदेह, कोई संदेह ही नहीं है। जो हंसी, जो मजाक, जो निंदा वो कर रहे हैं तुम्हारी, वो उनको आप ही सहनी पड़ेगी। वो पलट के आ जाएगा। उत्पत्ति में कहता है अब्राहम से कि जो तेरे को आशीष देगा उस पर आशीष ठहरेगी, जो तेरे को श्राप देगा वो श्राप वापस आ जाएगा, उसी के ऊपर पड़ेगा, तेरे पे नहीं पड़ेगा। ये है परमेश्वर की जाति की आशीष। हम उसकी जाति कहलाते हैं हम, क्योंकि हमने उसके साथ अपना मन जोड़ लिया। परमेश्वर ये सिखाता है हमें कि यदि हम उसके साथ अपना मन जोड़ के चलते हैं तो हम उसकी जाति कहलाते हैं, और जाति कहलाते हैं तो जो हमें श्राप देगा उसके ऊपर श्राप पड़ेगा। हमारी हंसी जो करता है वो खुद उसको निंदा सहनी पड़ेगी अपने आप ही, कोई दूसरा नहीं करेगा। और ऐसा हुआ भी है। बाइबल के कई उदाहरण हैं जिसमें जो चाहते हैं दुष्ट कर देना और होता नहीं उनके साथ। सबसे अच्छा उदाहरण हामान का। मोर्देको को चाहता था 50 फीट लंबे खंबे पे लटका दूंगा, पूरे के पूरे इस्राएलियों को बता दूंगा कि मैं जो जिसने मेरे सामने सर नहीं झुकाया उसका मैं क्या हाल करता हूं। एक अहम था, एक घमंड था, बोला खत्म कर दूंगा इसको मैं। और हुआ क्या? परमेश्वर ने पलट दी परिस्थिति, हामान को खुद को लटकना पड़ा। ऐसे ही हैं परमेश्वर के जन के खिलाफ चलने वाले लोग, वो खुद ही अपनी निंदा में खुद ही उनको सहनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं डालेगा। खुद ही अपने लिए वो जाल बनाएंगे और वो खुद ही फंसेंगे। पर शर्त यह है कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं या नहीं, पहले वो जाने। किसी पे दोष लगाने का काम किसी का भी नहीं है, और परमेश्वर कहता भी नहीं कि तुम किसी पे दोष लगाओ। हाँ, पर हम ये बोल सकते हैं कि अपने आप को परखें, क्योंकि मनुष्य खुद को खुद से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोई और नहीं जानता। सिर्फ मनुष्य, मैं खुद मेरे को जितना जानता हूँ उतना मेरे को और कोई नहीं जानता।
यहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाता है कि अपने मनों को टटोलें और जानें कि कुछ अगर ऐसी बात है तो उसको निकाल दें और उसकी प्रजा में जुड़ जाएं। और आगे बोलता है वो 8वें आयत में, परंतु हे इस्राएल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी। अभी खंडर थे ना, अब क्या है, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इस्राएल के लिए लगेंगे। अरे तुम आज बंजर हो, बेकार हो, क्यों? क्योंकि मेरी प्रजा गुलामी में चली गई, पर दोबारा सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। क्यों? मेरी प्रजा के लिए, और किसी के लिए नहीं। मेरी प्रजा के लिए लगेंगे क्योंकि उसका लौट आना निकट है। जान लेना, जो चीज मेरी प्रजा को मैंने दे दी वो कोई उससे छीन नहीं सकता, कोई भी उससे नहीं छीन सकता। हाँ, परेशानी आ सकती है, कुछ समय के लिए हम इधर उधर जा सकते हैं, पर परमेश्वर ने जो हमको दे दिया कोई भी दुष्ट हमसे नहीं ले सकता। और वो निकट, वापस बोल दिया, बोला निकट है, वापस आएंगे ये लोग, तय है। और आगे बोलता है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, बोल दिया, और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोते जाओगे, जोते बोए जाओगे, सब कुछ दोबारा से कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम को पवित्र रखता है, रखेगा और हमेशा रखेगा। उसके नाम के निमित्त हो रहा है सब कुछ, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं हो रहा। हम ये नहीं कह सकते कि मैं हूं इसलिए वो मेरे लिए ऐसा कर रहा है, नहीं। उसका नाम पवित्र था, है और रहेगा, और अपने नाम को पवित्र करने के लिए क्या बोलता है, मैं दोबारा तुम्हें क्या कर दूंगा, वापस वैसा ही कर दूंगा जैसे तुम थे, सब कुछ नया कर दूंगा। वो पहाड़ जो तुम्हें आज कुछ नहीं दे रहे, वो पहाड़ भी तुम्हारे लिए फल लगाएंगे। सारी आशीष में दूंगा, फल आशीष को दर्शाता है, सब कुछ दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो, मैंने तुम्हें अभी भी नहीं त्यागा। इतना महान है मेरा परमेश्वर, कैसी भी गुनाह क्यों ना कर ले हम, उसके बावजूद भी हमें क्षमा करता है और बोलता है कि तुम मेरी प्रजा हो। और आगे बोलता है वो 12वीं आयत में, मैं ऐसा करूंगा कि मनुष्य अर्थात मेरी प्रजा इस्राएल तुम पर चलेगी फिरेगी और वे तुम्हारे स्वामी होंगे। ये पहाड़ों के लिए ही बोल रहा है अभी भी। वो पूरी जगह मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, वो जगह, वो मेरी प्रजा तुम पर चलेगी और मैं उसको दे दूंगा, उसके अधीन हो जाओगे तुम लोग। ये वो आशा है जो हमको परमेश्वर देता है कि जो चीज़ हमारे लिए उसने चुन ली है वो चीज़ हमारे लिए फिक्स कर दी है और उस चीज़ को वो देगा, 100% देगा। बस हमारा सब्र देखता है और हमारी आज्ञाकारिता देखता है। जब हम उसके साथ मन जोड़ लेते हैं, हमारी आज्ञाकारिता स्वतः ही बन जाती है। ऑटोमेटिक हम क्या करते हैं, उसकी आज्ञाकारी बन जाएंगे क्योंकि हमारा मन उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको दोबारा आयत पढ़ते हैं हम 26वीं, कि मैं तुमको नया मन दूंगा। अब समझ में आएगा अच्छी तरह से। पहले कैसा मन था? पत्थर का मन था, कठोर हो चुका था, परमेश्वर के लिए झुकता नहीं था। अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, नया मन दूंगा। और वो कैसा मन होगा? मांस का होगा, जीवन होगा उसके अंदर, पत्थर का नहीं है। उस जीवन वाले मन को मैं तुम्हें दूंगा जिससे तुम क्या करोगे, मेरे प्रति तुम्हारा मन लगा रहेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर इतने उपकार करे, सब कुछ करा इस्राएल के लिए। उसके बावजूद भी इस्राएल बार बार भूलती थी। पर यही चीज़ें यदि हम हमारे जीवन के लिए देखें तो हमारे लिए जीवन में भी उसने बहुत कुछ करा, पर उसके बावजूद भी हम एक एक नया परेशानी ले लेके उसके सामने आते हैं और पुराने उपकारों को भूल जाते हैं। पर परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ पर, अब जो मन दूंगा वो मन क्या करेगा, तुम्हें मेरे नज़दीकी मिलाएगा। और 27वीं आयत क्या बोलता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। क्योंकि मैंने जान लिया है तुम्हें अगर आत्मा नहीं दी तो तुम फिर वही काम करोगे। आज हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो हमें उसका कार्य कराता है, उसकी विधियों पे चलाता है और उसके अनुसार हमें उस जीवन चलने को विवश करता है। बोलता है कि ऐसा करना है और हम करते हैं।
परमेश्वर हमें और आगे बोलता है 28वें आयत में, तुम उस देश में बसोगे जो मैं तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। जो देश मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था वही मैं तुम्हें दूंगा, नया जगह नहीं दूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि नया ले ले तू, पुराना मैं दे नहीं पाया, नहीं तो लोग बोलेंगे, इसलिए नई जगह नहीं बसाया। उसी जगह में बसाया, उसी जगह को वापस उसने क्या करा, फलवंत करा। उसी जगह को उसने क्या करा, खुशहाल करा, आशीष से भर दिया, और उस जगह को वापस दे के बोलता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। जगत जान जाए कि मैं ही हूं न्याय करने वाला, मेरे नाम को मैं अपवित्र नहीं ठहरने दूंगा। मेरे नाम पवित्र था, पवित्र ही रहेगा। आज हमने यही चीज़ सीखी इन वचनों से कि हमारा मन जो है परमेश्वर से लगा होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन कैसा है, वचन कहता है बहुत ही बुरा है, बहुत ही गंदे गंदे विचार आते हैं और हमें बुराई की तरफ ले जाता है हमारा यही मन। पर इस मन को यदि हम परमेश्वर के पीछे लगा लें, इस मन को यदि हम उसके नज़दीकी में, संगति में बढ़ाते रहें, उस वहीं हमारी इच्छा हो जाने की, तो हमारे मन को वो क्या कर देगा, पूर्ण रूप से बदल देगा, नया मन देगा, और अपनी पवित्र आत्मा की ऐसा सहयोगी देगा कि उसके अनुसार हमारा जीवन कभी भी दोबारा कामों की तरफ नहीं जाएगा, और उसकी विधियों को मान के हम प्रसन्न होंगे, उसके अनुसार चलने सीखेंगे। और तब वो कहेगा, ये मेरी प्रजा है जिसको मैंने बदल दिया, जिसको मैंने आशीष दे दी, जिसको मैंने जो वायदे का देश है वो दे दिया, और मैं इनका परमेश्वर तब ठहरूंगा जब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं दिया और बोलूँ मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सारी आशीषें दूंगा, जो वायदे किए वो वायदे पूरे करूंगा, उसके बाद बोलूँगा मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद।